जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं जिस निषेधित या हेलमेट चेकिंग करते हैं लोगों को बयान कर रहे हैं, वीजा दोहन कर रहे हैं, उसकी पूरी निषेधित सड़क पर निकालेंगे उनका परिवार गुजरने से बच जाएगा। और 15 दिनों के अंदर अगर जिला प्रशासन और जिसको हमारी बात को नहीं मानी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांगा, लोगों की मांगा तो अगर नहीं मांगा, जिला जनता के कार्यकर्ता सड़क को खोलेंगे और पर बनाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को इसका। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं डी लाइव। मर्सी हॉस्पिटल जो आपका NH33 से अगर कोई एक्सीडेंट होता है और साक्षी अगर TMH जाता है तो मर्सी हॉस्पिटल से मिलता है। बारीडी, विजय गार्डन, मिर्जा नगर, बालूबासा सभी का वहाँ सस्ता हॉस्पिटल, लेकिन इनके पास भी आज बहुत बड़ा मुद्दा लेकर बीजेपी के जितने भी नेता हैं, पवन अग्रवाल जी, कंचन दत्ता जी आए थे। आज इसी विषय में बात करते हैं। क्या मुद्दा था? आज हम लोगों ने मर्सी अस्पताल प्रबंधन के सामने मुद्दा उठाया। अगर कहीं भी क्षेत्र में सड़क दुर्घटना होती है या और भी किसी तरह की घटना दुर्घटना होती है तो प्राथमिकता के आधार पर पूरे अच्छे तरीके से वैसे पीड़ित व्यक्ति का प्राथमिक उपचार होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को लगातार हम लोगों द्वारा शिकायत मिल रही थी कि अस्पताल प्रबंधन प्राथमिक उपचार देने में आनाकानी करते हैं, उसको अपना बला टालने के लिए TMH रेफर कर देते हैं, जो कि यह घोर अन्याय है और यह अनैतिक कार्य है। यह मानवता को शर्मसार करने वाला काम है। हम लोगों ने इसको प्रबंधक के सामने रखा इस बात को। उन्होंने कहा कि हम प्राथमिक उपचार देते हैं। हमने कहा कि अगर आप देते हैं तो आजिज की मौत कैसे है? तो 30 अप्रैल को एक नौजवान सुबह 6 बजे अगर बच्चे को अगर सही समय इलाज मिल गया होता, जो अस्पताल से मात्र 100 कदम की दूरी पर दुर्घटना हुआ था, उसकी मौत हो गई। तो अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि नहीं, उसकी ऑलरेडी मौत हो चुकी है। एनीवे, हम लोगों ने और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं कि यहाँ पर गरीबों का इलाज होना चाहिए, आयुष्मान भारत का बेहतर इलाज के माध्यम से लोगों को लाभ मिलना चाहिए। अगर कोई गरीब के पास पैसे का अभाव है तो उसको भी इलाज मिलना चाहिए। यह एक सेवा का माध्यम है, व्यापार का माध्यम नहीं। सारे मुद्दों को उन्होंने रखा है। कंचन जी, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बारीडी मंडल द्वारा मेरे मंडल क्षेत्र में पड़ने वाले सेवा के नाम से जाने जाने वाला ये हॉस्पिटल, मर्सी हॉस्पिटल में जन असुविधा कुछ दिनों से लगातार बस्तियों में हमारे पास कंप्लेन आ रहे थे। और पिछले दिनों आप जानते होंगे कि 30 अप्रैल को आदित्य प्रसाद हमारे बीच का युवा तुर्क बच्चा, जो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था, सड़क दुर्घटना में प्लस के सामने मारा गया। तो मृत्यु नहीं है, हत्या बोलिएगा तो ये हत्या है, ताकि दोषी को जिला प्रशासन भी है और जिसको प्रबंधन भी है और हॉस्पिटल में प्रबंधन, सबकी थोड़ी थोड़ी भागीदारी रहती है, तभी किसी की इस तरह का मृत्यु होता है। तो हमने मांग पत्र इसलिए दिया है कि उनसे भी आग्रह की, उन्होंने कहा कि हमने भी जिला प्रशासन को और DC को सारे लोगों को लिख के दिया कि बम्पर होना चाहिए, स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, ये कट बंद होना चाहिए। तो उसमें हम लोग भी मांग पत्र में लिखे थे कि आप भी आग्रह कीजिए। दूसरा है कि जो 15,000 का शुल्क लिया जाता है, क्योंकि स्लम एरिया है, आसपास के क्षेत्र मिडिल क्लास या स्लम जो गरीब लोग, गुरबा लोग जाते हैं, तो उनके पास इस तरह का व्यवस्था नहीं होता है, तो TMH जाके इलाज कराते हैं। तो आपके यहाँ अगर कोई आते हैं तो उनको मिनिमम चार्ज 5,000 लीजिए, भर्ती कीजिए इलाज के हिसाब से। क्या बात हुआ? GM साहब क्या बोले? GM साहब से सकारात्मक बात हुआ, उन्होंने भी हमारी बातों को समझा और अपने बातों को भी रखा कि क्या क्या परेशानियाँ हैं। उन्होंने भी बताया कि हमारे गेट के सामने इस तरह का स्थिति है, हम भी परेशान हैं। तो और मेडिकल की जो सुविधा है वो भी सीमित है। अगल बगल बस्ती के लोग हैं वो इस अस्पताल में निर्भर हैं, तो चूँकि अस्पताल की सेवा बहुत अच्छी है यहाँ पर, तो लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा है। तो कहते हैं कि उनको जो है थोड़ा सा और बेहतर उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो लोगों ने कहा हम लोगों के लिए तो सबको ही बराबर है, हर किसी को हम लोग मौका देते हैं, हर किसी को सेवा के लिए हम लोग रहते हैं, तो इसमें तो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पे है नहीं। और हम ये बिल्कुल महसूस करते हैं कि टिनप्लेट के बाद इस पूरे इलाके में हमारा एक अस्पताल है, लेकिन हमारे अस्पताल की भी सीमितताएँ हैं, लिमिटेशंस है कि एक जनरल हॉस्पिटल है, यहाँ बहुत सारे बड़े स्पेशलिस्ट सुविधाएँ हमारे यहाँ कोई नहीं है, तो हम लोगों को उन चीज़ों के लिए बाहर रेफ़र करना पड़ता है। तो उन चीज़ों को हम लोगों ने बताया इनको। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर केसेस आते हैं वो महिलाएं हैं जो कि डिलीवरी के लिए आती हैं, तो उसमें तो सब किसी को मौका मिलता है, किसी तरह की शिकायत नहीं। और हम लोगों ने कहा कि अगर कोई स्पेसिफिक कोई शिकायत है तो उसको देखेंगे, तो उसको ज़रूर हम लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और बिल्कुल अच्छी तरह से उन लोगों ने बात किया।
अच्छी बात है। सर एक चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी पेशेंट आता है, चाहे आपका हॉस्पिटल में उसके लिए फैसिलिटी है या नहीं है, उसको फास्ट ट्रीट या ट्रीटमेंट करना बहुत हम जरूरी लोग होता जरूर है। करते हैं उस चीज़ को। जरूर करते जी हैं। हाँ। इस बार फ्यूचर में कंप्लेन नहीं है, पास्ट में भी नहीं है इस बार का केस? नहीं, हमारे यहाँ तो हम तो इलाज के लिए अस्पताल चला रहे हैं, तो जिसको इलाज की आवश्यकता है हम लोग उसको देते हैं। बहुत समय में पुलिस लेके आती है हमारे यहाँ पे केस, हम तो किसी को इनकार नहीं करते हैं। कभी कभी लोग पैसे के अभाव में खड़े हो जाते हैं कि सर कल पैसा दे देंगे, पैसा दे देंगे, परसों दे देंगे, तो हम लोग उसको भी एंटरटेन करते हैं। सर अभी न्यू एक्ट आ गया है जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री भी कंज्यूमर कोर्ट में आ गया है, जी। तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा सर, जी। इसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हम लोग देखिए, हम लोग अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से जो हमारा गाइडलाइन है उसको पूरा पालन करते हैं। जो मेडिकल कोड है हमारा उसको हम लोग पूरा पालन करते हैं, और उसमें तो किसी तरह की अभी तक हमारे यहाँ पे कोई केस भी ऐसा पेंडिंग नहीं है। हम लोग किसी मामले को लेके कोई भी आदमी हमारे खिलाफ केस पे कहीं नहीं है। सर अपना परिचय।